डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, आपका पुनः गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है। अभी देखिए हम लोग 11 साइंस में लिमिट्स का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट हमको निकालना है ऑफ द फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है mod x minus 4 upon x minus 4 when x not equal to 4 और 0 when x is equal to 4। तो हमको at x is equal to 4 पर हमको क्या करना है, इसका लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखना। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या लिखना है दोस्तों, जैसे हम काम बताए हैं ऐसे ही काम करना है। ये जैसे एट x इजिकल टू 4 पर, तो जैसे ही हम 4 पर जाएंगे यहाँ पर, तो इसके पीछे हटेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड में और इधर जाएंगे तो राइट हैंड में। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज करेगा और राइट हैंड में 4 से वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो ये स्मॉल h और यहाँ पर प्लस स्मॉल h, ऐसे ही करते हैं। तो लिमिट यहाँ पर हम लिखेंगे x टेंस टू 4 माइनस fx, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, माइनस लगाए तो x का वैल्यू हम 4 माइनस h पुट करेंगे। तो व्हेन x टेंस टू 4 h बिकम्स 0। सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर फंक्शन, अब देखो फंक्शन क्या लेना है, x का वैल्यू 4 से छोटा लेना है। तो x नॉट इक्वल टू 4 मतलब या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, दोनों सिचुएशन लाई करेगा। तो ये इस फंक्शन को डिफाइन करना है। और यहां पर जब हम लेंगे ये फंक्शन को, तो यहां पर fx, तो यहां पर मॉड इसको लिखेंगे और x, अब x के जगह क्या पुट करना, 4 माइनस h और माइनस यहां क्या है 4 और अपॉन x के जगह 4 माइनस h और यहां माइनस 4। अभी अगर हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो अब इसको हटाना है, देखो ये 4 से 4 कैंसल, ये 4 से 4 कैंसल, तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 और ये मॉडुलस माइनस h, तो माइनस h का भी मॉड क्या निकलेगा, आउटपुट प्लस h निकलेगा और यहां पर क्या है माइनस h। ठीक है, तो ये पहले इसको कैंसल हो जाएगा 1 से, तो यहां पर बचेगा क्या, -1 बचेगा। बात में आ रही है। अब यहां पर देखो फिर सिमिलरली हम यहां पर निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx, तो जैसे ही हम जाएंगे तो फिर वही काम करना है, h टेंस टू 0 और फंक्शन जो आएगा यहां पर ये 0 प्लस h मतलब h आएगा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, यही फंक्शन लेना होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 4 मतलब ये राइट साइड भी जाएगा लेफ्ट साइड भी है ना। तो यहां पर फिर मॉडुलस, ठीक है, और ये x के जगह आप क्या पुट करेंगे, सॉरी यहां पर जो है ना 4 प्लस h होगा, 4 प्लस h, यहां से ये 4 प्लस h है ना, तो x के जगह यहां क्या पुट होगा 4 प्लस h माइनस h और अपॉन x के जगह ये 4 प्लस h माइनस h। फिर उसी तरह से गलत हो रहा, यहां ये -4 है, क्वेश्चन यहां दिख रहा है, यहां पर 4 है, ये 4 है, ये 4 कैंसल, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये h बाय h क्या आ जाएगा 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गया, राइट हैंड भी लिमिट निकल गया। अब क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं ना। तो यहां लिखेंगे कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 4 fx डज नॉट एग्जिस्ट। बात में आ रही है, कोई परेशानी? चलो ये दोस्तों देखिए फंक्शन fx cos, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और mod x प्लस a when x लेस देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसका a का वैल्यू हमको फाइंड करना है, सो दैट लिमिट, यहां क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ो, टाइम दो शुरू में, फिर वही टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। सो दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट्स और वेयर दिस इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा चुके हैं, ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा सा कि अगर हम जैसे मान लो कि 1.04 लिखते हैं तो इसमें ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नाम है लेकिन वो लेस देन इक्वल टू आता है, ये बताए थे कि जैसे ये 1 है यहाँ तो यहाँ पर आएगा 1.04 आएगा ना, यहाँ ये 2 तो यहाँ से 1.99 तक का जितना वैल्यू आएगा सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। माइनस का कहाँ आता है, नीचे आता है, मतलब हमेशा कम आएगा, जो ये सब बताए थे इसका वैल्यू 1 आएगा, है ना, अगर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, अगर ये -1.4 रहेगा तो इसका वैल्यू -2 आएगा, सब इंटीजर उससे छोटा वैल्यू आएगा, ये सब पढ़ाए थे। हाँ, ये सब दिमाग में रखना, सारा चीज अगर दिमाग में है तो यहां पर जब बात हो रही है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे हमको कहेगा कि गिवन यहां पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट हम बता दे रहे हैं डिटेल्स इसलिए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, LHL और RHL बराबर होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट का। एग्जिस्ट कर रहा है, गिवन है, बराबर होगा। अब देखो यहां से बराबर होगा जब, तो यहां पर हम लिमिट जब इसके लिए पुट करते हैं तो h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन क्या पुट करते हैं 0 माइनस h, और यहां पर पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये फंक्शन f(x) की जगह क्या हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो 0 प्लस h होता है ना, जिस पर हम एट x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं इसलिए 0 प्लस h 0 माइनस h। अब यहां से देखो 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h मतलब x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से छोटा, तो x का वैल्यू आप ये फंक्शन में आ जाओ, ये फंक्शन में आएंगे तो x का वैल्यू 0 लेस देन 0 कहां पर डिफाइंड है, यहां पर, इसका वैल्यू आएगा मॉड ऑफ x, x के जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h मींस माइनस h, और ये मॉडुलस और ये प्लस a, और कुछ है नहीं है, बराबर, ये काम अभी यहां छोड़ो। अब आप राइट साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h मतलब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, सो वी हैव फंक्शन डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0 cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके लिए क्या होगा cos और x मतलब 0 प्लस h, क्लियर यहां तक। अब यहां पर देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है नहीं, तो जैसे यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा मॉडुलस है, h निकलेगा, h का वैल्यू 0 है तो ये पार्ट 0 आ गया, और ये पार्ट a में कुछ नहीं तो a ही रहेगा, इसका LHL का काम खत्म। RHL में आओ, अब यहां पर देखो, यहां पर जैसे हम पुट करेंगे या 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो नहीं है तो यहां पर cos 0 प्लस 0 cos 0, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 0 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना, ये cos 0 ऐसा आएगा कि नहीं, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos 0 का अगर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये 0, अब cos 0 का मान क्या होगा 1, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, यहां से चेक करो, इसका वैल्यू आ गया 1, तो यहां से 0 प्लस a मीन्स a, और इसका वैल्यू 1। अब जहां पर टिक लगाएगा, जहां ऑप्शन में 1 रहेगा a का वैल्यू, हम ऑप्शन मार देंगे, है ना, बस में आ रही है। तो ये लंबा चौड़ा इतना क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा, लेकिन तुमको अगर प्रैक्टिस है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है तो निकलेगा। क्लियर।
यहां देखो एफ एक्स, ये एनसीईआरटी का 28 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, 4x लेस देन 1, x बराबर 1 के लिए 4 और b माइनस एक्स, x ग्रेटर देन 1 के लिए। एंड इफ, यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर 1, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर जब ये लिमिट दिया हुआ है और इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा, ड्यू टू पॉइंट f1 के बराबर है, इसका मतलब ये लिमिट जो है सो एट x बराबर 1 पर क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1 दिया हुआ है, देयरफॉर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और ये बराबर होगा, और ये ड्यू टू पॉइंट 1। आप देखना यहां निकालते जाओ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, इसको जैसे जैसे हम करेंगे x बराबर यहां क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच फंक्शन में यहां 1 माइनस एच, यहां पर 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 होता चला जाएगा, और ये 1 प्लस एच, और ये बराबर f1। अब यहां से आओ, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब x का वैल्यू जो है 1 से छोटा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है 1 से, है ना। यहां पर अगर यहां पर 1 है तो लेफ्ट साइड में ये 1 माइनस एच, राइट साइड में 1 प्लस एच, तो एक से छोटा आ गया, एक से छोटा देखो कौन फंक्शन डिफाइंड है, x लेस देन 1, तो यहां एफ एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स के जगह क्या पुट होगा, हाँ 1 माइनस एच, क्लियर। यहां इसका काम यहां हो गया। यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इधर जाएगा राइट साइड में, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, b माइनस ए एक्स, एक्स के जगह 1 प्लस एच राइट साइड, क्लियर। अब इसका काम खत्म हो गया, और इधर f1 है। अब देखो x का f के जगह यहां पर देखो f1 कहां से निकलेगा, x के जगह यहां 1 पुट करेंगे f1 होगा, तो जब x का वैल्यू यहां 1 है तो f1 बराबर क्या होगा, 4 होगा, तो यहां f1 का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात में आ रही है। अब यहां से देखो, जैसे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो है नहीं, तो h का वैल्यू जैसे यहां 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी बचेगा, यहां ये 0 हो जाएगा, 1 से गुना होकर b, तो यहां आ जाएगा a प्लस बी बराबर, यहां पर जैसे 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा b माइनस ए, और इधर क्या है बराबर 4। ये 3 इक्वेशन बन गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना हो जाएगा ना। कैसे होगा, सो ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, और सेकेंड एंड थर्ड से, हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, a प्लस बी इजिकल टू 4, एंड सेकेंड एंड थर्ड b माइनस ए बराबर 4। इसको अगर ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहां, तो प्लस माइनस बी ए क्या होगा तो 2b इजिकल टू 8, b इजिकल टू 4। अब जैसे b का वैल्यू 4 निकल गया तो यहां से फर्स्ट एंड थर्ड से ले लेंगे, तो a इजिकल टू यहां पर 4 बैठाएंगे तो 4 माइनस 4, a का मान क्या आ जाएगा, हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से a का वैल्यू निकल जाएगा 0, तो a का 0, b का 4, दिस विल बी द आंसर है। अब स्पष्ट, क्लियर। तो देखो ये सारा देखने में इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है और बनाते जाना है। प्रैक्टिस करोगे सब न्यूमेरिकल्स तुमसे बनते चला जाएगा, और यही काम फिर 12 में कंटिन्यूटी में करना, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, क्योंकि कैलकुलस है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
पास में आ रही है ना? चलो लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन एक्स, एक प्रकार से फॉर्मूला है, इसको याद भी रख लेना है ना, थ्योरी है कहने का मतलब, इसको याद रख लेना। इससे रिलेटेड सवाल इससे का यूज करके हम बना लेंगे। एक्सपोनेंशियल का सवाल है, ये काम आएगा 12 में। कैसे बनेगा ये? अभी अगर हम 0 पुट कर देंगे तो e का पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 0 और ये 0 इसके फॉर्म में है, तो इसको कैसे हटा पाओगे 0/0 के फॉर्म से? क्या करोगे? तो यहां पर देखो, तुम लोग अभी जानते नहीं हो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है, इसको याद रखोगे ex बराबर 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस फार्मूला को तुम लोग जरूर कंठस्थ कर लोगे, ये जब तक साइंस पढ़ोगे ये सब फार्मूला काम आएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, जैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये एक दो फार्मूला है, उसको कंठस्थ करके रखना है। हाँ, तो यहां पर आ गया इसका, आप देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये ex है, तो ex का हमको इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस बढ़ते रहेगा इनफाइनाइट तक, और ये अंतिम में जो है यहाँ -1 है, ये -1 है और यहां बटा x, तो ये +1 -1 इस सीरीज में कटेगा, और यहां से देखो x से सब में भाग दे दो, लिमिट x टेंस टू 0, x से जैसे भाग देंगे तो यहां पर बचेगा 1 बाय फैक्टोरियल 1, इसमें बचेगा तो x बाय फैक्टोरियल 2, अगला टर्म में भी बचते रहेगा हायर पावर ऑफ x, इस टाइप से बचते रहेगा कुछ ना कुछ। क्लियर यहां तक? अब यहां पर ये डिनोमिनेटर से 0 हट गया, नहीं ना रहा है, अब जहां जहां 0 है सब पुट कर दो, तो ये 1 बाय 1 बचेगा और इधर पूरा x वाला सब 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से ये फार्मूला जो है कि यहां से लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, इसका रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। तो इस टाइप से 2-4 और है, उसको हम लॉगरिथमिक वगैरह का बता देंगे, और ये सारा फार्मूला अभी से ही कंठस्थ करके रखना है। थोड़ा सा अगर ट्विस्टेड मिलेगा उसमें हड़बड़ाना नहीं है, इसको आराम से करते जाना। कैसे आया, समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी नहीं ना? तो ये सारा लिमिट चैप्टर आराम से बनाते चलना, यहां से कैलकुलस यही बेसिक चीज है, इसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, बहुत सारा एप्लीकेशंस आएगा, तो अभी से बेस धीरे 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 मजबूत होता चला जाएगा, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, आगे क्लियर है तक? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर और नई जानकारियों के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और अपना और अपने समाज देश का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।